हाथ का निशान यानी कांग्रेस का चुनाव चिन्ह। 1952 में जब पहला लोकसभा चुनाव हुआ तो उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह दो बैलों की जोड़ी थी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक ने इस चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा। लेकिन 1969 में कुछ ऐसा हुआ कि इंदिरा गांधी के सामने चुनाव चिन्ह बदलने के बजाय कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिर उस वक्त ऐसा क्या हुआ, पूरी बात आपको बताएंगे और कांग्रेस के कितने चुनाव चिन्ह बदल गए हैं ये भी हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। उस वक्त इंदिरा गांधी के खिलाफ बगावत, कांग्रेस के दो हिस्से और नेहरू गांधी परिवार के वर्चस्व पर सवाल उठने लगे थे। दरअसल हुआ यह था कि 1967 के 5वें आम चुनाव में कांग्रेस को पहली बार कड़ी चुनौती मिली थी। कांग्रेस 520 लोकसभा सीटों में से 283 सीटें ही जीत पाई थी और ये कांग्रेस का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री तो बनी, लेकिन कांग्रेस के भीतर अंतर्कलह शुरू हो गई। इसके बाद 12 नवंबर 1969 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कांग्रेस ने पार्टी से बर्खास्त कर दिया और पार्टी के दो हिस्से हो गए। मूल कांग्रेस की अगुवाई कामराज और मोरारजी देसाई कर रहे थे और इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आर के नाम से एक नई पार्टी बना डाली। हालांकि ज़्यादातर सांसदों का समर्थन इंदिरा के साथ था, लेकिन पार्टी विंग के लोग मूल कांग्रेस के साथ खड़े थे। लेकिन उस वक्त भी कांग्रेस को चुनाव चिन्ह के तौर पर हाथ का निशान नहीं मिला था, यानी उस वक्त भी उन्हें चुनाव चिन्ह के लिए जूझना पड़ा। उन्हें हाथ का निशान नहीं मिला, बल्कि उन्हें चुनाव चिन्ह के नाम पर जो मिला वो हम आपको बताएंगे। इंदिरा ने अपनी एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम रखा गया कांग्रेस आर और चुनाव चिन्ह के तौर पर इसे मिला गाय और बछड़ा। ये चुनाव चिन्ह मिला था, ये हालांकि सूझबूझ से चुनाव चिन्ह रखा गया था। इंदिरा गांधी ने 1971 से 1977 के चुनाव में इसी सिंबल के साथ चुनाव लड़ा। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी की कांग्रेस को 44% वोट मिले थे और 352 सीटें वो जीती थी और जनता ने मोरारजी देसाई और उनके सहयोगियों की कांग्रेस को नकार दिया और 16 लोकसभा सीटें केवल उन्हें मिली थी और इस तरीके से इंदिरा गांधी की कांग्रेस को लोगों ने असली कांग्रेस के तौर पर स्वीकार कर लिया। लेकिन यह चुनाव चिन्ह भी इंदिरा के लिए ज़्यादा दिन तक शुभ नहीं रहा। 1977 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी की बुरी हार हुई। कांग्रेस के बहुत सारे सहयोगी इससे नाराज थे और ख़ास तौर पर इंदिरा गांधी की जो नीतियां थी उससे वो नाराज थे और इसमें सबसे बड़ी जो इंदिरा गांधी का डिसीजन था वो डिसीजन था इमरजेंसी का डिसीजन। ब्रह्मानंद रेड्डी और देवराज अरस समेत बहुत से कांग्रेसी चाहते थे कि इंदिरा गांधी को दरकिनार कर दिया जाए। कांग्रेस आर के कांग्रेसी ये मान रहे थे कि 1975 में लगाया गया इंदिरा गांधी का आपातकाल इस हार का असली कारण है। इंदिरा के फैसले से पार्टी के भीतर असंतोष पैदा हुआ और तभी एक तूफान आया और जनवरी 1978 में इंदिरा ने कांग्रेस को फिर से तोड़ते हुए एक नई कांग्रेस बना दी और इस बार कांग्रेस आर की जगह इंदिरा ने कांग्रेस आई के नाम पर एक नई कांग्रेस को जन्म दे दिया। यानी इंदिरा ने इसे असली कांग्रेस कहा और इसे चुनाव चिन्ह मिला हाथ का पंजा। इसके बाद अब तक कांग्रेस का यही चुनाव चिन्ह चलते आ रहा है। अब इसमें भी एक कहानी है कि हाथ का पंजा कैसे चुनाव चिन्ह मिला, उसके क्या क्या ऑप्शन दिए गए थे कांग्रेस को, इंदिरा गांधी को, ये बताते हैं। दरअसल कांग्रेस के नेता दिल्ली में जब चुनाव आयोग के पास गए चुनाव चिन्ह को लेकर बातचीत करने, तो उनके सामने 3 ऑप्शंस दिए गए थे चुनाव चिन्ह के द्वारा। एक था साइकिल, दूसरा था हाथी और तीसरा था हाथ का पंजा। 3 ऑप्शन थे। इसके बाद उन्होंने इंदिरा गांधी को फ़ोन किया और कहा कि 3 ऑप्शन दिए गए हैं कि चुनाव चिन्ह कौन सा रखना है। इंदिरा असमंजस में थी और वो हाथी और हाथ को लेकर उनमें शब्दों को लेकर थोड़ी गड़बड़ी हुई और इन दोनों की गड़बड़ी जो थी उसको असमंजस जो था उसको दूर किया पीवी नरसिंह राव ने। उन्होंने कहा कि हाथ नहीं बल्कि हाथ का पंजा चुनाव चिन्ह रहेगा। इस तरीके जो शब्दों को लेकर जो गड़बड़ी हो रही थी उन्होंने करेक्ट किया और आखिरकार ये जो चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा कांग्रेस को मिल गया। उसके बाद से अब तक कांग्रेस ने इसमें कोई भी बदलाव नहीं किए हैं और तब से कांग्रेस में कोई बिखराव भी पैदा नहीं हुआ है। हालांकि कांग्रेस की स्थिति जो है इस वक्त तो आप सभी जानते हैं, उसे लेकर आपकी अगर कोई राय है तो कमेंट कर ज़रूर कर सकते हैं और ये जानकारी आपको कैसी लगी ये भी कमेंट कर बताएं और देखते रहें इंडिया.com।